जय हिंद दोस्तों। हमारा आज का विषय है अध्याय 5 महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लैंगिक अपराधों के विषय में, धारा 63 से लेकर 73 तक। धारा 63 बलात्संग। यदि कोई पुरुष खंड क किसी महिला की योनि, उसके मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या खंड ख किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में ऐसी कोई वस्तु या शरीर का कोई भाग जो लिंग ना हो किसी भी सीमा तक अनुप्रविष्ट करता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या खंड ग किसी महिला के शरीर के किसी भाग का इस प्रकार साधन करता है जिससे कि उस महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी भाग में प्रवेशन कारित किया जा सके, या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, या खंड घ किसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा पर अपना मुंह लगाता है या उससे ऐसा अपने साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराता है, तो उसके बारे में यह कहा जाएगा कि उसने बलात्संग किया है। जहां ऐसा निम्नलिखित 7 भांति की परिस्थितियों में से किसी के अधीन किया जाता है। नंबर 1, उस महिला की इच्छा के विरुद्ध। नंबर 2, उस महिला की सम्मति के बिना। नंबर 3, उस महिला की सम्मति से जब उसकी सम्मति उसे या उसे किसी व्यक्ति को जिससे वह हितबद्ध है मृत्यु या उपहति के भय में डालकर अभिप्राप्त की गई है। नंबर 4, उस महिला की सम्मति से जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस महिला का पति नहीं है और उस महिला ने सम्मति इस कारण दी है कि वह यह विश्वास करती है कि वह ऐसा अन्य पुरुष है जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है। नंबर 5, उस महिला की सम्मति से जब ऐसी सम्मति देने के समय वह चित्त विकृति या मतता के कारण या उस पुरुष द्वारा व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से कोई संज्ञान शून्यकारी या अस्वास्थ्यकर पदार्थ दिए जाने के कारण उस बात की जिसके बारे में वह सम्मति देती है प्रकृति और परिणामों को समझने में असमर्थ है। नंबर 6, उस महिला की सम्मति से या उसके बिना जब वह 18 वर्ष से कम आयु की है। नंबर 7, जब वह महिला सम्मति संसूचित करने में असमर्थ है। स्पष्टीकरण 1, इस धारा के प्रयोजनों के लिए योनि के अंतर्गत बृहत भगोष्ठ भी है। स्पष्टीकरण 2, सम्मति से कोई स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति अभिप्रेत है जब महिला शब्दों, संकेतों या किसी प्रकार की मौखिक या अमौखिक संसूचना द्वारा निर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है, परंतु ऐसी महिला के बारे में जो प्रवेशन के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं करती है, मात्र इस तथ्य के कारण यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सहमति प्रदान की है। अपवाद 1, किसी चिकित्सकीय प्रक्रिया या अंतः प्रवेशन से बलात्संग गठित नहीं होगा। अपवाद 2, किसी पुरुष की अपनी स्वयं की पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य यदि पत्नी 18 वर्ष से कम आयु की ना हो बलात्संग नहीं है। धारा 64 बलात्संग के लिए दंड। उपधारा 1, जो कोई उपधारा 2 में उपबंधित मामलों के सिवाय बलात्संग करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 2, जो कोई खंड क पुलिस अधिकारी होते हुए। उपखंड 1, उस पुलिस थाने की जिसमें ऐसा पुलिस अधिकारी नियुक्त है सीमाओं के भीतर बलात्संग करेगा, या उपखंड 2, किसी भी थाने के परिसर में बलात्संग करेगा, या उपखंड 3, ऐसे पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में या ऐसे पुलिस अधिकारी के अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में किसी महिला से बलात्संग करेगा, या खंड ख लोक सेवक होते हुए ऐसे लोक सेवक के अभिरक्षा में या ऐसे लोक सेवक के अधीनस्थ किसी लोक सेवक के अभिरक्षा में कि किसी महिला से बलात्संग करेगा, या खंड ग केंद्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में अभिनियोजित सशस्त्र बलों का कोई सदस्य होते हुए उस क्षेत्र में बलात्संग करेगा, या खंड घ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान के या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए ऐसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था के किसी निवासी से बलात्संग करेगा, या खंड अंगों किसी अस्पताल के प्रबंध तंत्र या कर्मचारी वृंद में होते हुए उस अस्पताल में किसी महिला से बलात्संग करेगा, या
खंड चौ, महिला का नातेदार, संरक्षक या अध्यापक अथवा उसके प्रति न्यास या प्राधिकारी की हैसियत में का कोई व्यक्ति होते हुए उस महिला से बलात्संग करेगा। या खंड छ, सांप्रदायिक या पंथी हिंसा के दौरान बलात्संग करेगा। या खंड जौ, किसी महिला से यह जानते हुए कि वह गर्भवती है बलात्संग करेगा। या खंड झ, उस महिला से जो सम्मति देने में असमर्थ है बलात्संग करेगा। या खंड ज्ञ, किसी महिला पर नियंत्रण या प्रभाव रखने की स्थिति में होते हुए उस महिला से बलात्संग करेगा। या खंड ट, मानसिक या शारीरिक निःशक्तता से ग्रसित किसी महिला से बलात्संग करेगा। या खंड ठ, बलात्संग करते समय किसी महिला को गंभीर शारीरिक अपहानि कारित करेगा या विकलांग बनाएगा या विद्रूपित करेगा या उसके जीवन को संकटापन्न करेगा। या खंड ड, उसी महिला से बार बार बलात्संग करेगा। वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्पष्टीकरण 1, सशस्त्र बल से नौसेना बल, सैन्य बल और वायुसेना बल अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित सशस्त्र बलों का, जिसमें ऐसे अर्धसैनिक बल और कोई सहायक बल भी हैं जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है, कोई सदस्य भी है। स्पष्टीकरण ख, अस्पताल से अस्पताल का अहाता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी ऐसी संस्था का अहाता भी है जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे व्यक्तियों को या चिकित्सकीय देखरेख या पुनर्वास की अपेक्षा रखने वाले व्यक्तियों के प्रवेश और उपचार के लिए है। स्पष्टीकरण ग, पुलिस अधिकारी का वही अर्थ होगा जो पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन पुलिस पद में उसका है। स्पष्टीकरण घ, महिलाओं या बालकों की संस्था से महिलाओं और बालकों को ग्रहण करने और उनकी देखभाल करने के लिए स्थापित और संरक्षित कोई संस्था अभिप्रेत है, चाहे उसका नाम अनाथालय हो या उपेक्षित महिलाओं या बालकों के लिए गृह हो या विधवाओं के लिए गृह या किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई संस्था हो। धारा 65, कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। उपधारा 1, जो कोई 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। उपधारा 2, जो कोई 12 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग करता है तो वह कठिन कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से अन्यून होगी किंतु जो आजीवन कारावास जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस धारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। धारा 66, पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड। जो कोई धारा 64 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन दंडनीय कोई अपराध करेगा और ऐसे अपराध के दौरान ऐसी कोई क्षति पहुंचाएगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाती है या जिसके कारण उस स्त्री की दशा सतत विकृतशील हो जाती है, वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास से जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। धारा 67, पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन। जो कोई अपनी पत्नी के साथ जो पृथक्करण की डिक्री के अधीन या अन्यथा पृथक रह रही है उसकी सम्मति के बिना मैथुन करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण, इस धारा में मैथुन से धारा 63 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई कृत्य अभिप्रेत है। धारा 68, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। जो कोई खंड क प्राधिकार की किसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध रखते हुए या खंड ख कोई लोक सेवक होते हुए
या खंड गौ तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था का अधीक्षक या प्रबंधक होते हुए, या खंड घ अस्पताल के प्रबंध तंत्र या किसी अस्पताल का कर्मचारी वृंद होते हुए ऐसी किसी महिला को जो उसकी अभिरक्षा में है या उसके भार साधन के अधीन है या परिसर में उपस्थित है, अपने साथ मैथुन करने हेतु जो बलात्संग की अपराध की कोटि में नहीं आता है, उत्प्रेरित या विलुप्त करने के लिए ऐसी स्थिति या वैश्वासिक संबंध का दुरुपयोग करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण 1। इस धारा में मैथुन से धारा 63 के खंड क से खंड घ में वर्णित कोई कृत्य विपरीत होगा। स्पष्टीकरण 2। इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 63 का स्पष्टीकरण 1 भी लागू होगा। स्पष्टीकरण 3। किसी जेल, प्रतिप्रेषण गृह या अभिरक्षा के अन्य स्थान या महिलाओं या बालकों की किसी संस्था के संबंध में अधीक्षक के अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेल, प्रतिप्रेषण गृह, स्थान या संस्था में ऐसा कोई पद धारण करता है जिसके आधार पर वह उसके निवासियों पर किसी प्राधिकार या नियंत्रण का प्रयोग कर सकता है। स्पष्टीकरण 4। अस्पताल और महिलाओं या बालकों की संस्था पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा जो धारा 64 की उपधारा 2 के स्पष्टीकरण के खंड ख और खंड घ में उनका है। धारा 69। प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन। जो कोई प्रवंचनापूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला को विवाह करने का वचन देकर उसे पूरा करने के किसी आशय के बिना उसके साथ मैथुन करता है, ऐसा मैथुन बलात्संग के अपराध की कोटि में नहीं आता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के ऐसी अवधि के कारावास से दंडनीय होगा जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। स्पष्टीकरण। प्रवंचनापूर्ण साधनों में नियोजन या प्रोन्नति या पहचान छिपाकर विवाह करने के लिए उत्प्रेरण या उनका मिथ्या वचन सम्मिलित है। धारा 70। सामूहिक बलात्संग। उपधारा 1। जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह ऐसी अवधि के कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित कोई जुर्माना पीड़िता को संदत्त किया जाएगा। उपधारा 2। जहां एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्संग किया जाता है, वहां उन व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने बलात्संग का अपराध किया है और वह आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडनीय होगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़िता के चिकित्सकीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन अधिरोपित किसी भी जुर्माने का संदाय पीड़िता को किया जाएगा। धारा 71। पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड। जो कोई धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 70 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पूर्व में दंडित किया गया है और तत्पश्चात उपधाराओं में से किसी के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, आजीवन कारावास से, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत है, या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। धारा 72। कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण। उपधारा 1। जो कोई किसी नाम या अन्य बात को जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसे इस धारा में इसके पश्चात पीड़ित व्यक्ति कहा गया है, पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 या धारा 69 या धारा 70 या धारा 71 के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। उपधारा 2। उपधारा 1 की किसी भी बात का विस्तार किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर
यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन खंड क पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्भाव पूर्वक कार्य करता है द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है, या खंड ख पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है, या खंड ग जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह बालक या विकृत चित्त है वहां पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है, परंतु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव से, चाहे उसका जो भी नाम हो, भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा। स्पष्टीकरण: इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन से केंद्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यता प्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है। धारा 73 अनुज्ञा के बिना न्यायालय की कार्यवाहियों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन। जो कोई धारा 72 में निर्दिष्ट किसी अपराध की बाबत किसी न्यायालय के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में कोई बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। स्पष्टीकरण: किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णय का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के अर्थ में अपराध की कोटि में नहीं आता है। अध्याय 5 महिला और बालक के विरुद्ध अपराधों के विषय में, लैंगिक अपराधों के विषय में, धारा 63 से लेकर 73 तक समाप्त।